भारत की भूमि पर संपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर दर्शन करना। शंकर जी के मंदिर के बाहर आपको नंदी मिलेगा। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर दर्शन करिए, शिव जी के मंदिर के बाहर नंदी मिलेगा। पर केवल 12 ज्योतिर्लिंग में से पूरे भारत में केवल एक ओमकारेश्वर ऐसा है, मेरा देवाधिदेव महादेव ओमकारेश्वर की भूमि ऐसी है जहां नंदी के साथ उनकी देवी भी विराजमान होकर शंकर की आराधना करती है। 12 ज्योतिर्लिंग में नंदी मिलेगा, पर नंदी अपनी देवी के साथ में विराजमान होकर शंकर की आराधना नहीं कर। महाकाल जाइए, सोमनाथ जाइए, तुम्हारी मर्जी पड़े जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, काशी का दर्शन करिए, अन्य मंदिरों का, सारे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना, वहां पर नंदी मिलेगा, पर नंदी के साथ में उनकी देवी नहीं रहेगी। पर केवल एक ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर जो भगवान नंदी भी अगर विराजे हैं तो अकेले नहीं विराजे, देवी के साथ विराजमान होकर भगवान शंकर की सेवा में तल्लीन है, क्योंकि यहां शंकर ओमकार के रूप में विराजमान है। बोल ओमकारेश्वर भगवान की। यहां शिव ओम के रूप में विराजमान है, ओमकार के रूप में विराजमान है, इसलिए ओमकार देवी और देव, नंदी और नंदी, ये दोनों भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रहते हैं, भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं। शिव भक्ति। पृथ्वी तत्व मेरे भोलेनाथ काशी से लेते हैं, जल तत्व गंगा जी से लेते हैं, तेज तत्व नंदी से लेते हैं, और मेरे भोलेनाथ वायु तत्व कैलाश से लेते हैं, और आकाश तत्व मेरे शंकर कहीं और से नहीं लेते, अपने शिव भक्त को जब जन्म देते हैं तो आकाश तत्व मेरे महादेव स्वयं प्रदान करते हैं। स्वयं। पंच तत्व से बना यह मानव का शरीर, पर शंकर का जो भक्त होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, शंकर की गुणगान करने वाला होता है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, शंकर की कथा में रमने वाला होता है, माई नर्मदा का स्मरण करने वाला होता है, ओमकारेश्वर जिस 12 ज्योतिर्लिंग में जो भगवान शंकर के धाम है, जहां शिव भक्त रहकर भगवान शंकर का गुणगान करता है, स्वयं उस पवित्र भूमि पर जो जन्म लेता है उसको शंकर स्वयं अपना आकाश तत्व स्वयं प्रदान करते हैं, अपना प्रतिबिंब देकर भेजते हैं, अपना स्वरूप देकर भेजते हैं। मेरे महादेवों ने जो जन्म दिया, पृथ्वी तत्व लिया काशी से, जल तत्व लिया गंगा जी से, तेज तत्व लिया नंदीश्वर से, वायु तत्व ले लिया उन्होंने कैलाश पर्वत से, और आकाश तत्व मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं प्रदान करते हैं, खुद देते हैं स्वयं। आप आए हो ना ओमकारेश्वर की धरा पर, आप आए हो ओमकारेश्वर की भूमि पर, ओमकारेश्वर की धरा पर आए हो, ओमकार बाबा की अगर भूमि पर आए हो, ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर आए हो, तो यहां जो आता है मेरे शंकर भगवान, उसके कानों में ओम शब्द का उच्चारण मां रेवा की जल में, मां रेवा की गोद में बैठने वाले प्रत्येक ओमकारेश्वर की भूमि पर आने वाले जीव को ओम अक्षर का नाद करा देते हैं। ओम अक्षर का। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, ये गंगधार मुक्ति द्वार ओम
कहते हैं गुरु शिष्य को पहचान जाता है, पुलिस चोर को पहचान जाती है, और मेरा महादेव अपने दरवाजे पर आने वाले भक्त को पहचान जाता है। कितने लोग आते हैं ओमकारेश्वर? इंदौर से प्रत्येक रविवार को, शनिवार को लोग इंदौर, देवास, उज्जैन और आसपास से ना जाने कितने खंडवा, बरहानपुर और खरगोन आदि बड़े बड़े शहरों से ओमकारेश्वर लोग हर शनिवार रविवार आते हैं। बोलो रे जी जियो, सही है कि गलत है? हर रविवार आते हैं, प्रत्येक शनिवार को लोग आते हैं, प्रत्येक रविवार को आते हैं। बहुत सारे भक्त आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे यहाँ पहुँचते हैं। पर मेरे शिव महापुराण की कथा यहाँ वर्णन कर रही है कि गुरु शिष्य को पहचान जाता है, पुलिस चोर को पहचान जाती है, और मेरा महादेव अपने भक्त को पहचान जाता है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है इतने सारे भक्त प्रत्येक रविवार को आते हैं, इतने सारे भक्त प्रत्येक शनिवार को आते हैं, इतने सारे भक्त प्रत्येक कोई 30 त्योहार पर आते हैं। पर ईमानदारी से बोलना, क्या सभी शंकर के भक्त होते हैं? क्या सभी शिव के उपासक होते हैं? पर आते हैं, और मेरा शंकर भगवान पहचान जाता है। जो होटल में रहकर एंजॉय कर रहे हैं, एसी का रूम ले लिया, होटल का कमरा ले लिया और खूब आराम से नाव में घूम रहे हैं, और उसी नाव में बैठकर मालूम पड़े कहीं धुनक लिए बीड़ी को, कहीं तंबाकू का पान कर लिया, कहीं गुटखा खा लिया, कहीं कुछ कर लिया। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है कि नर्मदा के तट पर, नर्मदा के घाट पर, मां नर्मदा की गोद में, मां नर्मदा के जल में, मेरे शंकर के धाम में जितनी देर रहो व्यसन से मुक्त रहो, क्योंकि मेरा शंकर भी व्यसन से मुक्त है। मेरा शिव भी व्यसन से मुक्त है। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भांग पीते हैं। ना रे भाई, कोई एक पुराण उठाकर बता दो जिसमें लिखा हो कि शंकर को भांग प्रिय है। शिव को भांग प्रिय नहीं है, शंकर को मेरा राम प्रिय है। जिसको राम प्रिय होता है उसको भांग प्रिय नहीं होती, और जिसको भांग प्रिय होती है उसे परमात्मा प्रिय नहीं होता। मेरे शंकर भगवान तो नशे से मुक्त होने का एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। नदी की पवित्रता क्या होती है, नर्मदा जी की पवित्रता क्या होती है, गंगा जी की पवित्रता क्या होती है, किसी पवित्र नदी की पवित्रता क्या होती है, किसी देवालय शिवालय की पवित्रता क्या होती है। अगर सीखना है तो मेरे देवादिदेव महादेव से सीखो। शंकर भगवान ने गंगा जी को अपने कमंडल में नहीं रखा, शंकर भगवान ने गंगा जी को अपने हाथ में नहीं रखा, शंकर भगवान ने गंगा जी को अपने करीब में नहीं रखा, शंकर भगवान ने गंगा जी को अपने मस्तक पर रखा। अर्थात भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियां हैं, नर्मदा, गंगा, कावेरी, सरयू, सभी जितनी क्षिप्रा आदि जितनी पवित्र नदियां हैं, सारी नदियों को आप भी अपने मस्तक पर रखिए, उसको गंदा ना करिए, उसको स्वच्छ बनाने का प्रयास करिए। ये पवित्रता का भाव दे रहा है। कहां गए थे? कोई ने पूछ लिया तुमसे तो कह दिया हम तो ओमकारेश्वर गए थे। ओमकारेश्वर गए थे? हाँ। अच्छा, दर्शन करिए आए? हो। दर्शन करने गए थे? हो। वहां क्या क्या करा? तो क्या हम नाव में भी बैठे थे और हमने नर्मदा जी के अंदर नाव में परिक्रमा भी करी थी। परिक्रमा करी थी? अच्छा। फिर हमने तो परिक्रमा में नाव के अंदर ही बैठ के खाना खाया, फिर नाव में बैठ के खाना खाया, नाव में बैठ के कुरकुरा खाया, नाव में बैठ के बिस्कुट खाया, और मालूम पड़े वो बिस्कुट, वो कुरकुरे का पैकेट, मालूम पड़े वो पॉलिथीन तुम आए थे पुण्य कमाने के लिए और मां नर्मदा में डालकर चले गए कि पुण्य नहीं कमाया, तुम पाप कमा कर चले गए। ये पुण्य नहीं है, ये पाप कमा कर चले गए। इसलिए निवेदन है, गुरु शिष्य को पहचान जाता है, पुलिस चोर को पहचान जाती है, और मेरा महादेव अपने भक्त को पहचान जाता है कि मेरा भक्त कैसा है। भगवान शंकर अपने भक्त को पहचानते हैं कि मेरा शिव भक्त है कैसा। आया, अड़भंगा आया, बड़ी मस्ती में आया, अलमस्त होकर मेरे दर्शन के लिए आ गया। ना कोई कामना है, ना कुछ लेने का भाव है, बस
जैसी व्यवस्था मिल गई, एसी का रूम मिल गया तो ठीक है, धर्मशाला मिल गई तो ठीक है, पंडाल मिल गया तो ठीक है, कुछ रहने के लिए मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अपनी गाड़ी भली, गाड़ी में से उतरे, बाबा का दर्शन किया, रज को लोट लगाए, भूमि को प्रणाम करा, मां नर्मदा की रज को नमन करा, मां नर्मदा जी को प्रणाम करा। जरूरी नहीं कि आप नर्मदा जी का स्नान करें, यहां तो शास्त्र कहता है गंगा जी का स्नान, यमुना जी का पान और नर्मदा जी का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष दे देता है। गंगा का स्नान, यमुना का पान और मां नर्मदा का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर देता। मालवा के संत परम पूज्य पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी ने एक लाइन बड़ी सुंदर गुनगुनाई है, अपन भी उसको गुनगुनाएंगे, इतना स्मरण करें। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। ओ मां नर्मदा, ओ मां नर्मदा, ओ मां नर्मदा, ओ मां नर्मदा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। ये मां जिसने पहचान लिया इसको, जिसने जान लिया इसको, जो पहचान गया, जो जान गया। और हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, हमने कथा में कहा था भगवान शंकर के ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन के लिए लगना और लाइन में लगते समय किसी की बेलपत्री भी नीचे पड़ी हो ना तो उसको उठा लेना। बोला था कि नहीं बोला था? जम के बोलो जरा। बोला था ना कि अगर नीचे बेलपत्र भी पड़ी हुई है तो उसको उठाकर रख लेना और कहीं किसी पेड़ के नीचे उसको खाद के रूप में डाल देना, जिससे वो उसकी खाद बन जाए। परंतु इधर उधर उसको ना डालिए, जमीन पर। और आओ 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर आप और हम ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि से आज एक संकल्प लेकर जाएं। ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से आज आप और हम एक संकल्प लेकर जाएं। 12 ज्योतिर्लिंग में से आज हम संकल्प लेकर जाएं कि 12 ज्योतिर्लिंग में जब भी हम दर्शन करने के लिए जाएंगे तो दर्शन के साथ हम अपना होटल का कमरा छोड़कर 2 घंटे उस 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जब भी हम दर्शन करने जाएंगे तो 2 घंटा एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे और ज्योतिर्लिंग में रोडों पर जितना कचरा पड़ा होगा उसको साफ करने का प्रयास करेंगे। हम ये संकल्प लें 12 ज्योतिर्लिंग में हम जब दर्शन करने जाएं, उज्जैनी दर्शन करने जाओ, रोड पर कचरा मिल रहा है, गाड़ी रोको, आराम से 2 किलोमीटर पैदल चलिए और गाड़ी में रोक कर एक पॉलीथीन साथ में रखिए और उठाकर चलिए। वृंदावन की भूमि पर जाओ, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में जाओ, यमुना जी के दर्शन करने जाओ, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाओ, राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाओ, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने, अवध की भूमि पर अयोध्या नाथ का दर्शन करने के लिए जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े सीहोर के कुबरेश्वर धाम पर आओ। एक नियम बनाओ कि 1 घंटा 2 घंटा हमें कुछ नहीं करना है, बाबा की सेवा करना है। सेवा केवल वो नहीं होती कि मंदिर में जल चढ़ा दिया, सेवा केवल वो नहीं होती कि मंदिर में बेलपत्र चढ़ा दिया, सेवा केवल वो नहीं होती कि तुम मंदिर में जाकर माला लेकर बैठ गए। सेवा इसको भी कहते हैं कि पवित्र भूमि को पवित्र बना देना, ये हमारी सेवा है।
पवित्र भूमि को पवित्र बना देना यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी सेवा है। उसका फल देखना कितना मिलता है। एक फल तो यही एक बहन ने लिखा है, जरा पत्र देखिए। मैं राजकुमारी विश्वकर्मा, पति मुरलीधर विश्वकर्मा, ग्राम चारखेड़ा, जिला हरदा, तहसील टिमरनी, कहीं बैठी हो, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और पत्र को आप एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मैं राजकुमारी विश्वकर्मा, पति मुरलीधर विश्वकर्मा, ग्राम चारखेड़ा, जिला हरदा, तहसील टिमरनी। एलईडी पर आस्था चैनल पर भी आप पत्र को पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे विवाह को 20 वर्ष हो गए थे, 20 साल हो गए, किंतु मुझे संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों को दिखाया, आईवीएफ कराया, किंतु संतान का सुख नहीं मिला। तब मेरी सास ने आपकी कथा टीवी पर सुनी और उन्होंने मुझे टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुजी की कथा आती है, गुरुजी की कथा सुनो, पशुपति व्रत करो, संतान प्राप्ति के लिए उपाय करो, मंदिर में जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, सेवा करो, भगवान से विनती करो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, 20 साल में तो अच्छे अच्छे आस छोड़ देते हैं कि 20 साल के बाद क्या औलाद हो सकती है। 14 जून 2023 को मेरे घर में लड़के ने जन्म लिया, उसका फोटो भी लगा रहे हैं। फोटो आप लोग एलईडी पे देख सकते हैं। और अगर आई हो अपने बच्चे को लेकर तो व्यासपीठ के पास में लेकर आ सकती हैं। अगर बच्चे को लाई हैं तो लेकर आ सकती हैं। 20 वर्ष बाद क्या मिलता है? लोग कहते हैं कि सफाई करने से क्या मिलता है। सीहोर वाला महाराज तो पागल हो गया, मंदिर में झाड़ू लगवाता रहता है। सीहोर वाला महाराज तो पागल हो गया, मंदिर में पोछा लगवाता रहता है। सीहोर वाला महाराज तो पागल हो गया, मंदिर में एक लोटा जल चढ़वाते रहता है। जरा विचार करिएगा, आप भी स्त्री हो, आप भी मेरी बहन हो, आप भी मेरी जीजी हो। हृदय पर हाथ रखकर विचार करना, क्या 20 साल में औलाद हो सकती है? क्या शादी के 20 साल बाद भी औलाद जन्म ले सकती है? आस छूट जाती है लोगों की। 5 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल लोग इंतजार करते हैं। 8 साल में, 5 साल में लोग आस छोड़ देते हैं कि अब तो औलाद होगी नहीं। पर भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा और एक सफेद आंकड़े की जड़ कमर पर बांधकर बाबा का एक लोटा जल रोज चढ़ाओ। जब तक मेरा बाबा तेरी गोद ना भर दे, उसका दरवाजा मत छोड़ना, वो देकर रहेगा। जब तक वो गोद ना भर देता। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम सीमा यादव, पति विट्ठल यादव, ग्राम पीपरी, जिला बड़वानी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सीमा यादव, पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम सीमा यादव, पति विट्ठल यादव, ग्राम पीपरी, जिला बड़वानी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे यहाँ संतान नहीं थी। शादी को 20 वर्ष हो गए थे, शादी को 20 साल हो गए। परिवार वाले बोलते थे अब क्या फायदा, अब तो संतान होगी नहीं। सबने आस छोड़ दी, गुरुदेव संतान का सुख नहीं होगा। तब आपकी कथा ने मुझे भरोसा दिया। पहली बार जब आपकी कथा सुनी, उससे मुझे भरोसा उत्पन्न हो गया गुरुदेव। और एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर की सफाई करना प्रारंभ करा, पशुपति नाथ का व्रत करा गुरुदेव। फिर हमारे पास में एक गोमती नाम की बाई रहती है जिसकी उम्र 85 वर्ष है। उसने कहा बेटा मंदिर तो जाती ही है, सीहोर वाला महाराज कहता है सफेद आंकड़े की जड़ बांध। तो मैंने वो सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 10 अगस्त दिन गुरुवार 2023 को मेरे घर में 20 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मेरे घर में बेटा हुआ है 20 साल के बाद। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सीमा यादव, पति विट्ठल यादव, ग्राम पीपरी, जिला बड़वानी की रहने वाली हूं। शिव तत्व की प्राप्ति 20 वर्ष के बाद एक आस लोगों की छूट जाती है, एक भरोसा लोगों का छूट जाता है। पर आप लोगों ने भगवान शंकर के ऊपर जो भरोसा किया है, भगवान शिव की शिव पुराण पर जो विश्वास किया है, ये उस
ओमकारेश्वर नाथ की, मेरे महाकाल बाबा कुबेर भंडारी की कृपा है कि आपकी झोली भर आ जाती है। और खाली ना जाता, सब बोलिए एक साथ में, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से, लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उससे प्रार्थना करो, जितने दिल से प्रार्थना कर सकते उतने दिल से करो। एक प्रयास आप और हम करके देखें, एक प्रयास आप और हम करके देखें। एक प्रयास करिए, बहुत जरूरी है। ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि, पवित्र रज, ओमकारेश्वर की पवित्र गलियां, उज्जैनी की पवित्र गलियां, त्र्यंबकेश्वर की पवित्र गलियां, बाबा बैद्यनाथ की पवित्र गलियां, भीमाशंकर पवित्र गलियां बाबा की, उनको साफ करने की जवाबदारी आप और हमारी है। जब दर्शन करने जाऊंगी, और परिवार वालों से कह देना कि मैं दर्शन करने जाऊंगी तो मैं सफाई करूंगी, तुम हंसना मत ही मेरे को, मना मत करना। और फिर निवेदन करूंगा, 4-5 कचरा भी उठा लिया ना तुमने, और एक व्यक्ति भी अगर 5 कचरे को उठा ले तो 50 व्यक्ति ना जाने कितने कचरे को एक साथ उठाकर बाहर रख सकता है, कचरे के डस्टबिन में डाल सकता। प्रयास कर, ले संकल्प। आज इस रेवा मैया की गोद से संकल्प लेती हूं कि 12 ज्योतिर्लिंग में जब भी दर्शन करने जाऊंगी, कहीं सोमनाथ गई, मंगल ना, जहां मैं दर्शन करने, ओमकारेश्वर, चाहे मैं उज्जैन जहां जाऊं, मैं दर्शन करने जब जाऊंगी तो मैं वहां का कचरा, वहां का जो भी फालतू कचरा वगैरह है उसको उठा करके स्वच्छ रखिए। भगवान कहते हैं निर्मल मन सो मोही, जम के तो बोलो, निर्मल मन सो मोही पावा, और मोही छल छिद्र कपट ना भावा। आप निर्मल स्वभाव से, निर्मल मन से, पवित्र मन से, पवित्र भाव से भगवान को रिझा कर देखिए, वो मिलेगा। मेरा महादेव अपने भक्त को पहचानते हैं, गुरु शिष्य को पहचानते हैं, पुलिस चोर को पहचानती है, और मेरा महादेव अपने भक्त को पहचानता है कि मेरे लिए आया है, ये मेरे लिए आया, किसी दूसरे के लिए नहीं। यहाँ एंजॉय करने के लिए नहीं आया। किसी हिल स्टेशन पर जाइए, केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओ, बद्रीनाथ जी का दर्शन करने जाओ, गंगोत्री यमुनोत्री का दर्शन करने जाओ, अमरनाथ जी का दर्शन करने के लिए सावन के महीने में जाओ, किसी पवित्र हिल स्टेशन पर भी जाएं, पवित्र आनंद में किसी तीर्थ पर भी जाएं, किसी भी स्थान पर हम पवित्र अगर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, मेरे बाबा केदारनाथ जी के पवित्र तीर्थ में पहुंच रहे हैं, हम बाबा अमरनाथ जी के पवित्र तीर्थ में पहुंच रहे हैं, हम 4 धाम के पवित्र तीर्थ में पहुंच रहे हैं, हम गंगा जी के घाट पर पवित्र तीर्थ में पहुंच रहे हैं। वहां हम एंजॉय के लिए ना जाएं, हम उसको हिल स्टेशन मानकर ना जाएं, हम उसको बाबा का धाम मानकर जाएं, अपने घर मानकर जाएं, और उस घर को हम पवित्र रखने का प्रयास करें, स्वच्छ रखने का प्रयास। और मेरे भोले
तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया। और उसके गुलाम हुए तो ये 20 साल में 20 साल में संतान हुई। अरे जब से तेरा गुलाम हो गया। 20 साल तक हम उसके गुलाम नहीं थे, हम दुनिया के गुलाम थे। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सबकी सेवा करी, पर महादेव के मंदिर में जाकर झाड़ू नहीं लगाई, महादेव के मंदिर में सेवा नहीं करी। 20 साल में जब हमने महादेव की गुलामी चालू करी, जब महादेव के मंदिर में सेवा चालू करी, तो ये उसका प्रमाण है कि 20 साल में भी उसने तनख्वाह देना प्रारंभ करी, 20 साल में औलाद देना प्रारंभ। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना वो कात ज्ञात की मेरी, वरना वो कात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया सबसे करीब भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया। हम उसके गुलाम क्यों ना बन जाए, हम उसके चरणों के दास क्यों ना बन जाए, हम उससे विनय क्यों ना करें। पहचान जाता है, पुलिस चोर को पहचान जाती है। एक चोर चला, उसने सोचा मैं कैसे बचकर निकलूं, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, बचकर कैसे निकलूं। तुरंत एक दुकान पर गया, वहां से एक बुर्खा खरीद लिया, उसने बुर्खा को ढाक लिया, चल दिया। स्त्री की चप्पल पहनी, स्त्री की चाल में चला, स्त्री की चप्पल पहनकर स्त्री की चाल में चलकर जा रहा है। कोई नहीं पहचाना, कोई भी। स्त्री की चाल में चल रहा है, स्त्री की चप्पल पहन ली है और बुर्खा से ढाक लिया और चल दिया, कोई नहीं पहचाना उसे। आगे गया, थोड़ी देर बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ा और उसको पहचाना, बुर्का हटाकर उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़कर खूब मारा और ले जाकर उसको बंद कर दिया। एसपी ने बुलाया टीआई को और टीआई को बुलाकर पूछा, क्यों रे इधर है तू, इधर इधर। टीआई आया, टीआई ने पूछा, जी सर बोलिए। हम खड़े थे, हम नहीं पहचान पाए, इतने सारे लोग खड़े थे, वो नहीं पहचान पाए। टीआई तू कैसे पहचान गया? टीआई ने कहा, सर जब ये सुनार की दुकान के सामने से निकला, जब ये कपड़े की दुकान के सामने से निकला, इसने सुनार की दुकान को और कपड़े की दुकान को डबल से पलट कर नहीं देखा। अगर स्त्री होती तो पलट कर देखती। सर इसने सुनार की दुकान को पलट कर नहीं देखा, कपड़े की दुकान को पलट कर नहीं देखा। अगर स्त्री होती तो सुनार की दुकान को डबल से पलट कर देखती, कपड़े की दुकान को डबल से पलट कर देखती। हम समझ गए कि ये स्त्री नहीं है और इसीलिए चोर पकड़ा ही ना गया। गुरु शिष्य को पहचान जाता है, पुलिस चोर को पहचान जाती है। और मेरे महादेव की धरा पर जब भगवान शंकर का भक्त आता है तो शिव पहचान जाता है कि मेरे अपने आए, मेरे अपने, ये मेरा है, ये मेरे लिए आया, ये किसी वस्तु की चाह के लिए नहीं, ये एंजॉय करने के लिए नहीं, ये हिल स्टेशन समझकर नहीं आया, ये मेरे लिए आया। और फिर जो मेरे महादेव के लिए आता है, महादेव
उसका हो जाता है। तुम एक बार महादेव के लिए आओ तो तुम शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ, शिव के लिए जाओ, शंकर के लिए जाओ। तुम ये विचार कर कर जाना मुझे शंकर, भगवान के जल चढ़ाने को काम मत कहना। तुमसे कोई पूछे कि कहाँ गई थी, अरे मेरे घर में बहुत काम रहता है, देखो मेरे को सुबह मंदिर जाना पड़ता है, जल चढ़ाना पड़ता है, इतना सारा काम पड़ा रहता है, और फिर मेरे को घर का सारा काम करना पड़ता है। अर्थात तुमने घर के काम को, भगवान के जल चढ़ाने को, तुमने भगवान के काम को अर्थात मंदिर में जल चढ़ाने को तुमने काम से जोड़ रखा कि मुझे मंदिर में जाके जल चढ़ाना है, ये भी एक काम है, मुझे भगवान के मंदिर में सफाई करना है, ये भी एक काम है, मुझे मंदिर में जाके श्रृंगार करना है, ये भी एक काम है। याद रखना, अगर भगवान शंकर को जल चढ़ाने को तुम काम समझते हो, भगवान शंकर के मंदिर में जाने को तुम काम समझते हो, तो कभी भी शंकर की कृपा तुम पर नहीं हो सकती। तुम जिस दिन अपना समझ कर जाओगे उस दिन शिव की कृपा हो। जिस दिन तुम अपना समझ कर जाओ उस दिन शिव की कृपा। और महाराज, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठा है संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। जिस दिन मंदिर में जल चढ़ाने को काम ना समझोगे, काम मत समझो। कोई पूछ ले तुमसे कि बहुत घर में काम रहता है, देखो पहले मैं सुबह से मंदिर जाती हूँ, मंदिर में जाके लोटा भर के जल चढ़ाती हूँ, सेवा करती हूँ, आराधना करती हूँ, चाकरी करती हूँ, काम ही तो है ना। सीमा यादव, ये सीमा जी यादव और विठल यादव ग्राम पीपरी जिला बड़वानी के रहने वाले हैं। 20 साल के बाद इनके घर में संतान की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली। शंभू, शंभू।